नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह आज उपस्थित हूं बेगूसराय के सिमरिया के अमरपुर में, जहां आज राम बदन राय जी बांध पर बसे हुए लोगों को जिन्हें विस्थापित किया जा रहा है, आज उनसे मिलने आए हैं। देखते हैं कि ये क्या वचन इन लोगों को देते हैं और यहाँ की क्या समस्या है, यहाँ के लोग क्या क्या समस्या इनके बीच रखते हैं। तो चलिए आइए उनसे मिलते हैं और उनकी समस्या को देखते हैं, उनका समाधान कैसे होता है इस चीज़ को देखते हैं। पूर्णवासित जो लोगों को जमीन मिला है उसके तहत जिन लोगों को तकलीफ हुआ वो लोग आके बांध पे रह रहे हैं। और हमारे समाज से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको वहाँ से चाहते हैं, जानबूझ के चाहते हैं कि वो निकल के दूसरी जगह चले जाए। यही वजह है कि पहला मुद्दा है हमारे बांध पे जितने भी कसा बनियाई से लेके निपनिया तक जितने लोग रह रहे हैं, किन्हीं के पास में पेपर नहीं है। और ये पूरा का पूरा बांध का जमीन है। बांध का जमीन कितना हम लोग को पता नहीं है, लेकिन अनुमानतः जितने लोग बसे हुए हैं सब लोग बांध के जमीन पे बसे हुए हैं। और इसमें कुछ लोग साजिश के तहत इनको पकड़ कर लाते हैं, उनको पकड़ कर लाते हैं, बोलते ये मेरा पेपर है, ये मेरा ज़मीन है, वो मेरा ज़मीन है। इसको लिखा लिखी करने का सारा काम चल रहा है। आज का जो इस तरह का बैठक, सामूहिक बैठक हुआ और इस बीच में हमारे पूर्व पार्षद माननीय श्री राम बदन जी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात पे हम लोग सर को ये बताना चाहते हैं कि ये जो गरीब लोग जो बांध पे बसे हुए हैं इनको बेघर ना किया जाए, जिसमें आपके तरफ से सहायता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये एक्चुअल में ज़मीन कितना है बांध का, इसको भी निकाल के दे दिया जाए। जो तुच्छ लोग आते हैं हम लोग को डराने धमकाने के लिए, उनके साथ में हम लोग सही एक दिशा में एकजुट होकर निश्चित हम जानते हैं। हाँ, उसके बाद ये बांध है, पहले था वो सर, वो बांध पहले वो बांध के लगभग हम लोग कोई कहता है सर, हम लोग तो मैंने एक्यूरेट नहीं जानते हैं। कोई कहता है 41 कड़ी है, कोई कहता है 30 कड़ी है। बांध के इधर भी उसी ढंग का होगा, कुछ न कुछ होबे करेगा। हाँ, उधर सर उसके बाद गंगा नदी है सर, गंगा नदी और ये रोड के बीच का रोड जब हो जाता है तो दोनों तो मिल जाता है, तो फिर दूसरा रोड में दूसरा आदमी का जमीन कहाँ से? अब हम लोग को ये पता होनी चाहिए। कोई कहता है खतियानी जमीन सर, गरारा का जमीन वाला लोग जमीन को कैसे किस तरह से लिखवाए, जिस पर देखिए सर वहाँ मवेशी लोग बना हुआ है। वो यही जो आज से नहीं सर, करीब 30-40 साल या 50 साल तकरीबन ये देश में थी। नहीं, वो तो 1964 में हमारा गाँव बसा है। 1964 के बाद ये लोग जो है रोड पर ये जो गरीब लोग यहाँ पर जो बचे हुए हैं, जो गरीब लोग यहाँ पर जो बचे हुए हैं, बेचने से बिकेगा नहीं। ऐसे भी जो घर बना लिया है किसी की जमीन में, उसको पर्चा मिलेगा, वो उखाड़ेगा कोई नहीं। चलिए कहीं पर बैठते हैं, विचार करके हम ऐलान कर दें, ऐसे कर दें। नहीं सर, वहाँ वो पूर्णवासित है। और यहाँ सरकार 1964 में ही मैंने 18 या 17 धूर करके एक परिवार को जमीन दिए थे। उस समय एक परिवार एक जैसे थे और अब उनका परिवार बड़ा हो गया। 17 धूर में किसी 4 भाई हैं, तो कोई 5 भाई हैं, कोई 6 भाई हैं। अब इसमें उनका कितना हिस्सा आता है, तो जिनको जो कठिनाई होती है, और ये जो बांध पे जिनके सामने जो बांध पे ज़मीन है, उस ज़मीन पे आके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसे हैं दलाल, सीधी रूप में उसको दलाल कहा जाए, वो दलाल बिचौलिया जो है उस ज़मीन को जो उनके यहाँ जा कर के कहते हैं देखिए ये अपना डेरा बना रहे हैं, ये अपना घर बना रहे हैं, ये कह के उनको कुछ मैसेज छोड़ते हैं। वो आते हैं और इन लोगों से किसी तरह ना कुछ पैसा ऐंठ लेते हैं। बस सर से यही मेरा रिक्वेस्ट है, इससे अपना थोड़ा सा। रही बात संसदीय चुनाव की, तो संसदीय चुनाव में राम बदन राय जी के साथ हम लोग बिल्कुल तहे दिल से हैं और रहेंगे। जदयू राजद का जो संबंध है उसमें इस परिवार से हम लोग ही बिलोंग करते हैं और इनको पूरा समर्थन देते हैं। जय हिंद। भाइयों
संसदीय चुनाव का भी बहुत देर है। उस चुनाव की तैयारी में नहीं हम आए हैं। हम आए हैं यहाँ की जो समस्या सुने हैं उसके निदान के लिए। और अमरपुर हम लोग का परिवार जैसा है, इसलिए जब भी हम कहीं खड़ा होते हैं तो हर निर्णय में यहाँ के नौजवान, छात्र, जितने लोग हैं सब हमारे साथ खड़ा हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं। जो समस्या अभी यहाँ अभी जो यहाँ के सांसद बने हुए हैं उनको ऐसे समस्या से मतलब नहीं। कोई गरीब वहाँ पहुँच नहीं सकता। हम लोग 1991 में आप लोग हमको MP बना दिए थे, लेकिन काउंटिंग में बेईमानी के कारण हमको हराया गया। उसके बाद से हम लोग लालू जी और नीतीश जी के साथ रहे, लेकिन टिकट किसी न किसी बहाने इन लोगों ने हमको नहीं दिया, जिसके कारण से हम गरीबों में जितना काम करना चाहते थे वो काम हम नहीं कर सकते। खैर, चुनाव आएगा, देखा जाएगा। 4 पार्टी गठबंधन बना हुआ है, उसमें कहा नहीं जा सकता कि राम बदन राय ही उम्मीदवार होगा। कम्युनिस्ट पार्टी के भी हम लोग का पार्टी दे सकता है, कांग्रेस अभी महागठबंधन के बाद जैसा होगा आप लोगों से राय विचार करके हम आगे कदम बढ़ाएंगे। ये कटाव पीड़ित सबसे पहले बेगूसराय में हम लोग के जो जानकारी है, सबसे पहले अमरपुर के कटाव पीड़ित के लोगों को ही सरकार ने यहाँ बसाने के काम किया था। उस समय रोसड़ा के मंडल जी यहाँ का SDO हुआ करते थे। जिला नहीं था, मुंगेर जिला था, मंडल था। उस समय से इस गांव में लोग बसे हुए हैं और जो स्थिति है इस गांव का, बांध के उस पर नहीं जा सकता बसने। अब पूरब साइड में सब गांव बसा हुआ है, खुला मैदान नहीं है जो खरीद के भी लोग बस सकेगा। उत्तर दक्षिण किसी हर जगह से पैक है अमरपुर। बहुत जगह ऐसा है जैसे हम लोग के गांव के इलाका है, पैसा होता है, परिवार बढ़ता है तो तू इकट्ठा कहीं ले लेता है। यहाँ वैसी स्थिति नहीं। तो जिसको नहीं होता है, परिवार बड़ा हो गया तो कोई बांध पर या कहीं भी अपना आशियाना खड़ा कर लेता है। ये अमरपुर के अगल बगल लोग बांध पर बसे हुए हैं, कोई नई बात नहीं है। जो मटिहानी का इलाका है, बांध के दोनों तरफ लोग बरसों से बसा हुआ। जब हम बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, मुख्यमंत्री जी वहाँ थे, तो हमने विधान परिषद में कहा कि आज ये विधान परिषद तब चलेगा जब मटिहानी के बास की पर्चा के फाइनल नहीं होगा, हम विधान परिषद नहीं चलने देंगे। नतीजा हुआ वहाँ हजारों परिवार के पुनर्वासित सरकार कर दिया है। अब बहुत कम बचा है, 200-100 बचा है। अब अमरपुर में पहले हमारे यहाँ झमटिया के इलाके का, बछवाड़ा इलाके की भी बाढ़ पीड़ित की समस्या आता, और जगह की समस्या आता, लेकिन ये अमरपुर के अनोखा आज हमको जानकारी मिला है कि बांध के जमीन भी लोग बेच रहा है। हम आपके बीच में आज कहने आए, हम बात करेंगे कलेक्टर से, जरूरत होगा तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जरूरत होगा सिंचाई मंत्री से हम बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। आज से बांध के लोग सब के सब आजाद हो गया, एक आदमी भी हो गया। देश में जबरदस्ती कोई करेगा उसमें राम बदन राय यहाँ हाजिर हो जाएगा, चाहे कलेक्टर हो, SP हो, सारे लोगों के बीच में हम जानकारी दे देंगे। ये गुंडों का हम राज नहीं चलने देंगे, गुंडों का मनमाना नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। इसलिए जो जहाँ है वहाँ रहेंगे। हाँ, एक बार यदि रोड पर फीट इधर पर फीट उधर बढ़ेगा तो उस समय आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा, थोड़ा हटा लीजिएगा, उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आदमी कोई आवे दलाली करके जो इनके बाबा के नाम से था, इनके बाप के नाम से, तो ये जो जमीन होता है किसी के बाप और बाबा के नाम नहीं था,
सारा जमीन का मालिक सरकार होता है। सरकार से हम कहेंगे, कलेक्टर साहब से कहेंगे कि आप बांध पीड़ित के जो बांध पर बसा हुआ है भूमिहीन है, आप डीएम साहब तत्काल उसको कहीं हटाना है इस बांध पर से, तो उसको कहीं एक्वायर जमीन करके पर्चा दे के बसा दीजिए। ऐसे वो लोग नहीं हटेगा, एक कोई इंच नहीं। हम इस बात को कह दें, अब क्या हॉस्पिटल बना हुआ है, डॉक्टर नर्स नहीं आते, लेकिन यहाँ का जो लोग हैं एक पब्लिक पिटीशन बना लीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री के नाम से, तेजस्वी जी से बात करेंगे और उसकी कॉपी डीएम साहब को दीजिएगा। अब बेगूसराय का जो सिविल सर्जन है उसके नाम से भी 3 कॉपी आप हमको उपलब्ध करा दीजिएगा। आज हम पटना चले जाएंगे, उपलब्ध करा दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ करा देंगे, वहाँ से होगा वहाँ करा देंगे। लेकिन बांध पर जो लोग बसा हुआ है, एक कोई इंच हिलने डोलने काम नहीं है। चाहे कोई आ जाए, आप हटिएगा नहीं। जरूरत पड़ेगा तो हम आपके बीच में आके खड़ा हो जाएंगे, देखेंगे कि इसमें कितना ताकत है, वो भी हम आजमा देंगे। इसलिए किसी को हटाने का कोई सवाल नहीं होता। इसलिए आज हम इसी काम से आपके बीच आए। भविष्य में हम जिला के सब जगह के लड़ाई लड़ रहे हैं, समस्या की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ा समस्या है यहाँ जो गढ़ाना यार्ड था, अमरपुर के सारे लोग जो छोटी लाइन बड़ी लाइन का होता था उसमें काम करता था, या बरौनी जंक्शन में जब कटाव पीड़ित हो गया, जमीन कट गया, तो बरौनी जंक्शन पर लोग काम करते और जंक्शन होते हुए यहाँ से कटिहार तक काम करते, क्योंकि यहाँ कोई खेती की जमीन नहीं बची, कोई रोजगार की जगह नहीं बची। एक बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट था, रामविलास पासवान जी स्वर्गीय हो गए, उन्होंने घोषणा किया था कि इस पर हम वैगन कारखाना रेलवे के लगाएंगे। लेकिन बेगूसराय का ही जो सांसद हुआ है आज तक, पिछले 30-40 वर्ष में बेगूसराय से कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार जी रेल मंत्री बने, नीतीश कुमार जी हरनौत में रेल का कारखाना बनाए, एनटीपीसी अपने क्षेत्र में बनाए। लालू यादव रेल मंत्री बने तो मधेपुरा में भी रेल का कारखाना बना, छपरा में भी बना। यहाँ का आज तक मौगा एमपी हुआ है, आज तक लोकसभा में नहीं उठाया। इसलिए बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, बड़ी आंदोलन करेंगे हम। रेलवे को कारखाना खोलने के लिए हम बाध्य कर देंगे। किसान का जमीन चिल्लाते रहता है, किसान रेलवे कारखाना कहता है, गोली चला के उसकी जमीन एक्वायर करता है। जहाँ रेल के ही जमीन पड़ा हुआ है, किस कारण से यहाँ कारखाना नहीं बनेगा? भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार, सारे लोग को लगना पड़ेगा। हम एक बात ऐलान करेंगे, किसकी सरकार बनेगा? एनडीए बनेगा, महागठबंधन के देश में बनेगा। ये बड़ी समस्या नहीं है, समस्या है बेगूसराय का रेलवे कारखाना कौन बनाएगा, इस पर हम निर्णय लेंगे। इसलिए इस लड़ाई को इस बार हम लोग अंजाम देंगे, ताकि यहाँ के नौजवान को, बेरोजगार को, गरीब के, गुरबा को, इस इलाके के लोगों को, यहाँ से जो बछवाड़ा तक का इलाका है वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हम इस लड़ाई को जल्दी ही शुरू करने वाले, लेकिन आज हम आ गए हैं तो बांध पर से यदि एक आदमी हिल जाएगा तो मेरे भावना के खिलाफ होगा। एक आदमी भी हिलिएगा नहीं, न पैसा दीजिएगा न कुछ करिएगा। मान लीजिए बांध की जमीन नहीं है, तुम्हारा बाप जमींदार था, तुम्हारी जमीन पर है, हम ये भी मान लेते। लेकिन जहां 50 साल 60 साल से जो लोग बसा हुआ है, तुम्हारे जमीन का ही पर्चा सरकार काट के देगा, तुमको हटाने का कोई अधिकार नहीं है। बांध के है तो बांध के है ही, लेकिन किसी के जमीन पर 60 वर्ष बसा हुआ है तो कोई उसको हटाने वाला नहीं है। एक कानूनी बात हम बोल रहे हैं। इसलिए आप तमाम लोग मजबूती से खड़ा रहिए, जो भी समस्या है उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। बेरोजगारी हो गए, कटाव पीड़ित हो गए, अमरपुर के लोग कुछ बेरोजगार होगा, बेचारा घूमता फिरता होगा जो चलो तो हम बचा देंगे, सोचता होगा कि हम लोग कुछ इसमें झड़ जाएंगे। इसलिए कहिए उन सबको जो दोसर काम करेंगे, इलंफन वाला नहीं रहे, नहीं तो केस हो जाएगा तो सब बेचारा जेल चल जाएगा। हम ही लोग का कहिए हाथ को समेट के बैठो, हम सरकार से पर्चा लेंगे, हम सिंचाई विभाग से बात करेंगे, हम बांध पर डीएम साहब को बता देंगे उसको चौड़ा कर दीजिए, और कहीं पर एक्वायर करके इन लोगों को
बसा दीजिए तब हटने के निर्णय लेंगे, ऐसे कोई हटने का सवाल ही नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ